जन्म आज हो गया महाराज। करदम जी की 9 कन्याएं, 9 पुत्रियां बड़े बड़े संतों के साथ, अमल आत्माओं के साथ उनका विवाह करवा दिया गया। 10वीं जो संतान हुई वो हुई कपिल जी महाराज के रूप में। बोले कपिल जी महाराज की जय। कपिल जी ने जो बनाया, क्या बनाया? सांख्य शास्त्र, स्टैटिस्टिक्स। उसके उद्गाता कौन है? कपिल देव जी महाराज। उन्होंने ही खोज की, उन्होंने ही बनाया, सांख्य शास्त्र के उद्गाता हुए। और अब जो है करदम जी सीधे सीधे जंगल की तरफ भ्रमण किया। और देवहूति माता छोटे से कपिल देव जी को, कपिल मुनि जी को राजगद्दी पर अभिषिक्त करती हैं, बिठाया, चंदन की माला, चंदन का तिलक और अच्छे वस्त्र परिधान करके अब तो ज्ञान ले रही है उल्टा। क्यों ना ले? क्योंकि ये साधारण व्यक्ति में से नहीं आते, ये श्रेष्ठतम मुनियों में आते हैं, श्रेष्ठतम महात्माओं में आते हैं। कौन? कपिल जी। पूछा, बेटा ये शरीर बड़ा है या मन बड़ा है? ये मन इतना बिलख जाता है कि जब भी भगवान के भजन में हम मन लगावे तो इधर उधर दौड़ता है, मन लगता ही नहीं है। मन को लगाए कैसे? बंधन मन का होता है या शरीर का होता है? तो कपिल जी ने बड़ा सुंदर शब्दों में जवाब दे रहे हैं, मैया बंधन जो है शरीर का नहीं अपितु मन का होता है। ये 10 इंद्रियां जब बहुत बिलख जाए मैया, तो इनका एक मुख बना करके श्री कृष्ण भगवान के चरणों में लगा दीजिए, तो उस व्यक्ति का कल्याण उपेक्षित है। प्रिंस बोलो। और मां, यदि व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो उसका मन जो है फिर विचलित हो जाता है। बंधन केवल मन का होता है। एक समय की बात है सज्जनों माताओं, एक गांव में एक धोबी रहता था। धोबी सारे ग्राम वासियों के कपड़े रोज नदी में ले जाता। किसके ऊपर? लाद करके, गधे के ऊपर। और जब तक ये कपड़े सारे धोता, साफ करता, सुखाता, जब तक उसकी पोटली बनाता, गठड़ी बनाता, लादता उस पर, तब तक महाराज ये गधा क्या करता? सारे गांव वालों की फसल को चट कर देता। अब गांव के लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया, धोबी जी यहां तक सही है, आप कपड़े की धुलाई करते हैं, सफाई करते हैं, ये सही है, लेकिन भैया आप पीठ पर ले जाना, अपने गधे के ऊपर नहीं ले जाना। बोले क्यों? क्योंकि हमारी सारी फसलें नष्ट की हैं तो इस गधे ने की है। अब धोबी मामा ने कहा 2-3 दिन का समय दे दीजिए, यदि तो समझता है या मैं इसको बांध सकूंगा तो सही है, और नहीं तो मैं अपने पीठ पर ही ढो करके आपके कपड़ों की सेवा करूंगा। अब हुआ क्या सज्जनों, नदी के किनारे जब पहुंचा, गधे को पकड़ करके ऐसे गधे को पकड़ रहा है, रो रहा है, और रोते रोते बड़बड़ा रहा है, बोल रहा है, प्रभु क्या करूं? यदि वस्त्र को प्रक्षालित ना करूं, धोऊं ना, आजीविका मेरी रुक जाएगी। और यदि धोता हूं तो ये बैशाख नंदन, गधे का एक नाम है बैशाख नंदन, ये सारी फसलों को चट कर देगा। तब तक एक महात्मा आए। महात्मा ने कहा, भैया क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? बोले क्या नहीं हुआ, ये मत पूछो, सब कुछ हुआ है। मेरी आजीविका को बंद कराने के यदि चक्कर में है तो गधा महाराज है। बोले कैसे? बोले रोज कपड़े लाता हूं, धोता हूं, चूंकि मैं धोबी हूं, लेकिन जब तक कपड़े धो करके मैं सारे पोटली बना करके जब तक लादना चाहता हूं, सब गांव वालों की फसल को ये खा लेता है। बोले कोई बात नहीं, रस्सी नहीं है, गरीबी इतनी है कि रस्सी खरीद नहीं सकता। और एक पेड़ के पास गधे को ले गए कौन? संत। और गधे के गर्दन के
चारों तरफ 3 बारी रस्सी को ऐसे किया, रस्सी तो नहीं थी, ऐसे मानो गधे को लगा मैं बंध गया। बोले जब खोलना है तो उल्टा इसका 3 बारी ऐसे कर लेना। 1 दिन किया, 2 दिन किया, अब तो करता जा रहा है। क्यों? गधे ने सोचा मुझे बांध रहा है। तो ये मन भी जो है हमारा जब बिलख जावे तो भगवान के श्री चरणों में लगाने का एकमात्र उपाय है। भगवान श्री कृष्ण के चरणाश्रित होकर के चरणों में क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। भगवान का मुख नहीं देखना चाहिए कभी भी। क्यों? अरे हम उनसे दृष्टि मिलाने के योग्य थोड़ी है। बोलो, उनसे दृष्टिपात नहीं हो सकता। कलिकाल में पैदा हुए प्राणी, कितना हमने अकर्म, कितना पाप, कितना झूठ, कितना आडंबर, सब कुछ तो किया है, लेकिन फिर भी प्रभु से क्या करते हो? निगाह मिलाने की जरूरत समझते हो। यदि समझनी हो, कभी भी आप किसी भी जगह जाएं, किसी भी मंदिर में, किसी भी तीर्थ में जावे, तो क्या करना चाहिए? भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। भगवान मुझे अपने चरणों में क्या करते हैं? अपने चरणों में प्रभु मुझे अपने चरणों का दास बना दे। और कैसा दास बना दे? प्रेम से बोलना पड़ेगा कि मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, कि मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई। मन क्या नहीं कहता व्यक्ति का, उतना कर सकते हैं, बोलो। इतना नहीं कर सकता व्यक्ति जितना मन चाहता है। इसलिए मन जब शरीर पर अस्वार मत होने दीजिए, मन को, शरीर को मन पर रख दीजिए तो जीवन में कल्याण होना उपेक्षित है। प्रेम से बोलो। और मन को मथना जो है संत के ही स्वभाव में रहता है। हम गृहस्थी लोग तो मन के प्रभाव में बह जाते हैं। और आज सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान को जब तक हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, तब तक प्रेम नहीं बढ़ता, विश्वास नहीं बढ़ता। पहले भगवान को जानना पड़ेगा। तो रामचरित्र मानस में कितना सुंदर वर्णन किया कि जाने बिना ना होई प्रतीति, बिना प्रतीति होई नहीं प्रीति, जाने बिना ना होई प्रतीति, जाने बिना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई
जानना तो पड़ेगा ना। पर आप कभी भी कहीं भी तीर्थ में जाते हो, यात्रा में निकल पड़े, 10 दिन की यात्रा, 12 दिन की, 15 दिन की, और एक ही सीट आपको मिल गई, दोनों को बैठे हैं, परिचय हो गया, भैया कहाँ से आए, क्या नाम है, किस गांव के, किस शहर के, किस कस्बे के। अब आपको लगा बहुत अच्छा व्यक्ति है, इससे तो दोस्ती बढ़नी चाहिए थी। प्रेम बढ़ गया, दोस्ती बढ़ गई, जान लिया एक दूसरे को। जाने बिना ना होई प्रतीति। जब तक एक दूसरे को हम जानते नहीं है, प्रतीत नहीं करते एक दूसरे के विषय में, बिना प्रतीति ना होई नहीं प्रीति। प्रेम कब बढ़ेगा, विश्वास कब बढ़ेगा, जब आपको लगेगा ईमानदार व्यक्ति है, धोखा नहीं दे सकता कभी भी। अल्पिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं तो प्रेम नहीं बढ़ेगा, और प्रेम का होना निसंदेह है, सत्य बात है। मैया कौन समझा रहे हैं, छोटे से कपिल जी समझा रहे हैं मैया देवहूति को। और फिर उसके बाद क्या कहा, अष्टांग योग का भी जो है दर्शन करवाया मैया से। अष्टांग योग, योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अष्टांग योग के बारे में भी बताया। और क्या बताया कि अहिंसा सत्यमेस्तस्तेयं यवदार्थं परिग्रह ब्रह्मचर्य तप शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम मौनम सदा आसनं जयः सलयं प्राणजय शनि प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि। अष्टांग योग सिखाया मैया से, और उसमें कहा मैया अहिंसक हम सबको बनना चाहिए, मांसाहार छोड़ना चाहिए। प्रेम से बोलना पड़ेगा, यहाँ से बोलना तो पड़ेगा। ठाकुरों का गांव है चाहे पंडितों का गांव है, मुझे तो बोलना पड़ेगा, मेरी तो जिम्मेवारी है बोलना। अहिंसक बने, अहिंसक बने। मांस का भक्षण हम सबके लिए लिखा नहीं है। बोले जो मांस खाते हैं उनके दांत की देखो कैसे बनावट अलग है ना, किसके, कुत्ते के देखो ना, शेर के है ना अलग। और चौष्य पेय पेय। और पानी कैसा पीते हो, बोलो हम कैसा पीते, चूस करके। वो पानी कैसा पीते, चाट करके। फर्क तो भगवान, डिफरेंस तो पहले ही दिया ना भगवान ने, लेकिन हम मानते नहीं है, ये अलग बात है। मानना पड़ेगा, जब तक मानेंगे नहीं तब तक कुछ कल्याण होने का नहीं। प्रेम से बोलो। हमारे सामने सब अध्यापक गण बैठे हैं, मैथमेटिक्स के भी हो गए, वो भी क्या करवाते हैं, मान लीजिए, मान लो मूलधन 100 रुपया। क्यों माना, कहां से आया बोलो, किसी की जेब से आया बोलो, नहीं ना, माना ना। जब 100 रुपया या 10 रुपया मूलधन माना तो हल तो तब निकला ना। इसीलिए हमको भी जो शास्त्र ने कहा है उसे मानना तो पड़ेगा, और साथ में प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा, राधे राधे। कल्याण तो तब होगा। सज्जनों माताओं, आज दिव्य ज्ञान प्रदान करते हुए मैया से दान के विषय में भी जो है ज्ञान दिया है। किसने, कपिल जी महाराज ने। रोज प्रभु का चिंतन करो, और चिंतन करते करते चेहरे पर मुस्कुराहट लानी चाहिए। सदैव मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ये जो जीवन है ना, ये हमको चिंता करने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है, चिंता से मुक्त होने के लिए दिया है, और प्रभु सुमिरन के लिए दिया है। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है सज्जनों माताओं। दान की महिमा जब समझा रहे हैं कपिल जी, एक दृष्टांत तो मुझे याद आता है।
एक गुरुजी के पास एक शिष्य चला गया, गुरुजी मैंने आपसे दीक्षा लेनी है, धन बहुत है और खर्च करना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा कभी दान किया है, पुण्य किया है कभी? बोले किया नहीं महाराज। तो कोई बात नहीं है, कौन कौन से मंदिर है उस कस्बे में? बोले हनुमान जी का मेरे पड़ोस में ही मंदिर है। प्रेम से बोलो। अब सेठ जी जो दीक्षा ग्रहण करने गए थे, कहा तुमने एक चांदी का सिक्का दान कर देना मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के। अब जैसे कहा तुम्हारा सेठ ने भी सुन लिया, घर आया और मई जून का महीना था, पंक्ति में खड़ा होगा, बड़ी कतार लगती थी महाराज। हनुमान जी के मंदिर तक जब तक पहुंचा तो सारा शरीर और जो रुपया पकड़ रखा था ना, हाथ में पसीना पड़ा हुआ था, गर्मी लगी हुई थी, मई जून का महीना था। और जैसे गुल्लक के पास पहुंचा, सेठ ने सोचा अब रुपया डालना है, देखा तो उसमें पसीने आए थे महाराज हाथ में। सेठ ने कहा रुपया क्यों रोता है, नहीं दान करता? ले। मतलब क्या हुआ? हमारी आसक्ति है, आसक्ति जिस चीज से हमारी ज्यादा होती है। रुपया रोना नहीं, बस नहीं दान करूंगा, बस रोना नहीं, बस रख दिया। आसक्ति जिस वस्तु से हमारी संसार के लोगों की ज्यादा रहती है, उसी में हमारा मन फंस जाता है और उस आसक्ति से निकालना है। सज्जनों माताओं, इसी प्रकार से दान पुण्य जो है व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। दान का महत्व भी जो है मैया से समझाया और कहा अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं वस्थिता सदा तम अवज्ञा मर्त्या कुरुते चार विडंबनम। ये विडंबना है जीवन की। हम जीवन में जो है वर्ष में आप अपने लिए कितना कमाते, कितना खर्च करते हो? तो कभी सोचा कि हमने दान में, पुण्य में, तीर्थ की यात्रा में कभी लगाया? बद्रीनाथ की यात्रा की, केदारनाथ जी के दर्शन किए, रामेश्वर भगवान के दर्शन किए, 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे, 4 धाम हैं और 7 पुरियां हैं, इनके दर्शन किए हैं क्या? बोलो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम संसार में फंस जाते हैं और बिरला ही व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने 1000 काम 10 काम छोड़ करके तीर्थाटन करता है। और तीर्थाटन एक व्यक्ति ने मन में संकल्प लिया। सज्जनों माताओं, ये एकनाथ हुए हैं महाराष्ट्र के, ये एकनाथ जी थे। मन में संकल्प क्या लिया? गंगोत्री का जल ला करके पैदल यात्रा करके रामेश्वरम भगवान में चढ़ाऊंगा, तब मेरा जीवन सफल माना जाएगा। पहले के जमाने में लोग पैदल की यात्रा करते थे तीर्थों में। अब साधन है तो साधन के हिसाब से भी जाना चाहिए, जरूर जाइए। तो कितना दूर है गौमुख से? 12,500 किलोमीटर रामेश्वरम की दूरी पैदल की। उस वक्त सड़कें थोड़ी होती थी, उबड़ खाबड़ भूमि से इधर उधर कंदराओं से गुजरना पड़ता था। एकनाथ का संकल्प पूरा होने वाला, होने ही वाला था। रामेश्वरम के बाहर जो है समुद्र लगता बहुत बड़ा, वहां से छोटा सा पुल था, उसके बाहर एक जंगल है, पुल के साथ ही जंगल है। और उस जंगल में देखा एक गधा जो है तड़प रहा है। किस लिए तड़प रहा है? प्यास के लिए। और लगा, एकनाथ को लगा कि मरने वाला है, ये गंगा जल, यही रामेश्वर भगवान है। यदि ये गंगा जल किसी के मरते समय किसी के मुखमंडल में चला जाए तो मेरी सबसे बड़ी तपस्या यही होगी। जैसे सारा गंगा जल उस गधे के मुंह में उड़ेला, वहीं पर रामेश्वर भगवान का प्राकट्य हो गया। बोले रामेश्वर भगवान की। राम के जो ईश्वर है सा रामेश्वर। भगवान राम के ईश्वर कौन है? शंकर। और शिव के जो ईश्वर है वो कौन है? श्री राम जी। ऐसे ऐसे दिव्य संकल्प हमको
जीवन में जरूर करने चाहिए। और सज्जनों, देवहूति माता ने प्रश्न किया है किससे? कपिल जी से। बोले बेटा फिर तो बाहर आकर के तो बहुत प्रपंच है, यानी गर्भ में तो ही बहुत ही ज्यादा सुख होगा। तो कहा मैया कि गर्भवास समम दुखम ना भूतो न भविष्यति, ना भूतो न भविष्यति। माँ, जितना कष्ट महाराज गर्भ में है, छोटे छोटे हजारों करोड़ों कीट जो हैं अंदर शरीर को कुरेदते हैं, माँ खट्टा कोई खाती है तो उस जीव को कष्ट होता है, मीठा गर्म तीक्ष्ण। जिस प्रकार से भी आहार व्यवहार, दौड़ती कूदती जैसे भी आहार और व्यवहार रहता है, उस जीव को उसी प्रकार से मैया कष्ट रहता है। गर्भ में तो बहुत दुख है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, देवहूति माता को बहुत दिव्य ज्ञान देकर के तो देवहूति माता फिर पूछती है तो भगवान खुश किससे होते हैं? तो अब हमारे जो हिंदी साहित्य के जो कवि हैं, उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में, और तुलसीदास जी ने भी बड़े सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है। क्या कहते हैं कि दीन के धनवान सुखी, धनवान के सुख राजा को